10 साल पहले इसी सरकार के इसी पक्ष ने, बीजेपी ने मार्च 2014 में वचन दिया था कि हमारी सरकार आती है तो 90 दिनों में हम आपका काम करेंगे। आज 10 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि देने वाले ने सोचना नहीं चाहिए। आप बाकी तो सबका काम कर रहे हो, फिर हमारे काम में आपको क्या तकलीफ है भाई? हम दुश्मन है क्या आपके? हम सौतेले हैं क्या आपके? इस देश के सौतेले लगते हैं क्या हम? हम कोई नहीं लगते क्या आपके? हम क्या पाकिस्तानी है? हम किसी दूसरे देश के हैं क्या? तो ये सवाल लेके ये जनता हम आज खड़े हैं यहाँ पे, सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद इस देश के लिए, इस सरकार के लिए कुछ नहीं है। हम कोई नहीं लगते आपके। और ये लड़ाई इसके लिए है, ये हमारे लिए जीवन मरण की लड़ाई है। और हमने सोच लिया है कि हम घर में सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे। मरेंगे तो ऐसे ही, जो आज राज कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, ये भी अमर नहीं है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, हम भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम अपने आप को तो मिटाएंगे, लेकिन आपको मिटाने के बाद मिटाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो दर्द है, उनका जो हक है, उसको यहाँ पर उन्होंने जताया है, समझाया है कि यहाँ पर जो सरकार है उनकी पुकार अभी तक नहीं सुन रही है। और उन्होंने जो आपके सामने बात अभी सुनी थी, इस प्रकार का उनका अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा अपडेट डिटेल से आपको बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में इस समय क्या बातें चल रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको क्लियरली हम समझाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हो ना, तो प्लीज चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो पूरा वीडियो सुनते हैं उनको, कमांडर अशोक रावत जी को। कि ये क्या है? प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई है, श्रम मंत्री से कम 20 बैठकें हुई है, और कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, यू नेम इट। हर किसी को मालूम है कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि राम के राज्य में कोई भूखा रहता था क्या? तो इस राम के राज्य में क्या हम भूखे रहेंगे क्या? भूखे पेट भजन हम कैसे करेंगे, कब तक करेंगे? भगवान राम के प्रति हम उनके भक्त हैं, हम राम रक्षा कहते हैं पिछले 51 साल से रोज। तो ये बात नहीं है, भगवान राम तो सबके भगवान है। लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए राम बनकर कौन आएगा? राम एक वचनी थे। हम चाहते हैं कि हमें कितनी बार 10 साल से वचन मिल रहे हैं। मार्च 2014 में जावड़ेकर जी ने बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे एक पॉलिटिकली जिम्मेदार पार्टी के तरफ से एक वचन मिला था कि आपका काम हम करेंगे। ईपीएस का मुद्दा जेन्युइन है। आज 10 साल हुए, नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमें वचन दिए हैं। श्रम मंत्री ने तो खैर 20 बार बोला है। तो हमारे लिए कौन राम बन के आएगा? क्या कारण है 2 बार मीटिंग होने के बाद भी बातचीत होने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? इतना बड़ा मुद्दा है क्या आपका? देश में बड़े बड़े मुद्दों पर काम हो रहा है। देश में जिस मुद्दों पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसके प्रति तो पूरा देश मोदी जी का कृतज्ञ है, हम भी है। और हमारे लिए भी गौरव की बात है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे और भी चीजें, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो हमारे मुद्दे नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा आज तक सॉल्व नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बाकी मुद्दों के इतना बड़ा तो मुद्दा है भी नहीं, लेकिन हमें क्यों लटका के रखा है? हमारे लोग रोज मर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप 10 साल में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो काम बहुत कठिन है, या फिर दिल में खोट है। किसके है मालूम नहीं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारे प्राण और हमारी प्रतिष्ठा बचाएं। ये बुजुर्ग है, बूढ़े, ये श्रमयोगी है, पूरे देश को बनाया है इन्होंने। और जिन्होंने देश को बनाया, उनको अगर आप भूखे मार रहे हो, और फिर कौन दिवाली मनाएगा? घर का अगर बूढ़ा मरा है तो आप घर में दिवाली मनाओगे क्या? हम चाहते हैं पहले हमारा काम हो, नहीं तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। चेतावनी है सरकार, चेतावनी है, क्योंकि अभी इतना देखिए, पराकाष्ठा होती है किसी चीज की, भक्ति की भी, प्रयत्न की भी। ये सारी पराकाष्ठाएं हम लांघ चुके हैं, हो चुका है। अब तब भी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम?
बूढ़े लोग हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं आप? नाक रगड़वाना चाहते हैं? आगामी देखिए, हम बहुत बड़ा दावा तो नहीं करते, लेकिन हमारे 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं, 75 लाख परिवार है, और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं बहुत समय से, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जो भी सरकार आती है पक्ष में या सत्ता में, उनका यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जो हमारी उम्मीद होती है, उनसे जो हमारा लगाव होता है, या फिर हम जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, उस उम्मीद को हर बार की तरह तोड़ देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को समझाया है कि जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी मांग कब तक पूरी होगी या कब तक पूरी नजर आती दिख रही है आपको। यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ क्लियर किया है। कुछ लोग भक्त भी होंगे, हम भी उनका आदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम भूखे हैं और आप रेवड़ियां बांटते जा रहे हो, तो हमारा काम कब होगा? हम अपने काम की बात करेंगे, और अगर हमारा काम नहीं होगा तो ये लोग अपने आप निर्णय लेंगे। वो भी समझदार है, समझते हैं। हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम अपने काम की बात कर रहे हैं। अगला कदम सर, अगला कदम क्या होगा? देखिए, लोकसभा का आंकड़ा है 19.33 करोड़ इंडस्ट्रियल वर्कर्स है भारत में, 19.33 करोड़। उसमें ईपीएस के पूरे दायरे में आने वाले लोग हैं, उसमें से 8.5 करोड़ और ये 75 लाख उसमें आ गए, बाकी के लोग अभी तक लाए नहीं गए, तो उनको भी लाना चाहिए। वो भी तो देख रहे हैं, उनका भी फ्यूचर है, तो इसका सब परिणाम तो दिखेगा। मैसेज क्या देना चाहते हैं उन पेंशनरों को जो आपके साथ नहीं आए कड़ाके की तरह? उनको यही है कि जो प्रोग्राम हमने दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी से बड़ी संख्या में भाग ले, हिस्सा ले, अपना अधिकार जताएं। देश आपका है, केवल किसी लोगों का नहीं। कोई भी लोग, कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसका देश नहीं होता है, देश हम सबका है। उल्लू बनाया है जिन्होंने देश को बनाया, उस सरकार ने उनको आज ये स्थिति कर दी है कि ना घर के रहे ना घाट के। आज हम अपने पैसों के लिए नहीं, पैसा तो हम क्या मांग रहे हैं, 7,500 महंगाई भत्ता, 2 लोग जी पाए, इतना ही हम मांग रहे हैं। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, भाई हमारा हक मांग रहे हैं। पैसे जमा किए हमने, आज हमारी घर में कीमत नहीं है। 1,000 रुपए लेके आने वाले की घर में क्या कीमत है? आज हमारी कीमत तो झाड़ू पोछे जैसी है कि हमारा झाड़ू लगा लिया और कोने में रख दिया, पूरा हमसे पोछा मरवा लिया और उसके बाद निचोड़ के टांग दिया है। जब हम 50,000 रुपए लेके आते थे तो हमारी घर में इज्जत थी, समाज में इज्जत थी। आज हमारी इज्जत का पूरी तरह से फालूदा कर दिया इन्होंने, और इसके लिए हम खड़े हुए हैं। हम अपने वजूद के लिए, अस्तित्व के लिए, आइडेंटिटी के लिए खड़े हुए हैं। हम इस देश के बुजुर्ग हैं, कोई भी हमें लांग के नहीं जा सकता, ये हम दिखाना चाहते हैं। हमारे घर से लेके, मोहल्ले से लेके, गली से लेके, शहर से लेके देश तक, हम शहर से लेके देश तक हम डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, ठीक है, और हम अपना हक मांग रहे हैं। 8 साल से लड़ाई चल रही है, और 10 साल पहले इसी सरकार के इसी पक्ष ने, बीजेपी ने, मार्च 2014 में वचन दिया था कि हमारी सरकार आती है तो 90 दिनों में हम आपका काम करेंगे। आज 10 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि देने वाले ने सोचना नहीं चाहिए। आप बाकी तो सबका काम कर रहे हो, फिर हमारे काम में आपको क्या तकलीफ है भाई? हम दुश्मन है क्या आपके? हम सौतेले हैं क्या आपके? इस देश के सौतेले लगते हैं क्या हम? हम कोई नहीं लगते क्या आपके? हम क्या पाकिस्तानी है? हम किसी दूसरे देश के हैं क्या? तो ये सवाल लेके ये जनता, हम आज खड़े हैं यहाँ पे, सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद इस देश के लिए, इस सरकार के लिए कुछ नहीं है। हम कोई नहीं लगते आपके, और ये लड़ाई इसके लिए है, ये हमारे लिए जीवन मरण की लड़ाई है। और हमने सोच लिया है कि हम घर में सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, मरेंगे तो ऐसे ही। जो आज राज कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, ये भी अमर नहीं है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, हम भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम अपने आप को तो मिटाएंगे, लेकिन आपको मिटाने के बाद मिटाएंगे।
तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर सुन रहे थे कमांडर अशोक रावत जी को। यहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा में यही समझाया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो हक था बहुत दिनों से चला आ रहा है, उनकी मांग है कम से कम 15 सालों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी होती नहीं देख रही है। और यहाँ पर जो भी सरकार सत्ता में आती है बस उनसे वही उम्मीदें बनाए रखती है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर वह खरा नहीं उतरती है। तो ऐसे में देखने की बात यही है कि कमांडर अशोक रावत जी के जो नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो समर्थन करते हैं पेंशन बढ़वाने के लिए, तो देखते हैं उनकी पेंशन कब तक बढ़ पाती है सभी नागरिकों की, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। तो दोस्तों मुद्दा बहुत बड़ा है, मांग कब तक पूरी होती है, सरकार इस पर कब समर्थन अपना देती है या इस पर अपनी मोहर लगाती है। तो दोस्तों इस सभी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ऐसी अपडेट ज़बरदस्त आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।